साक्षी और अंधेरेवाड़ी का रहस्य। बहुत समय पहले अंधेरेवाड़ी गांव शांत और साधारण घने जंगल और रहस्यमय नदी के किनारे बसा था। रात में नदी से अजीब आवाजें आती थीं, जिससे गांव वाले डरते थे। गांव के मध्य एक पुराना मंदिर था जो भूतिया अफवाहों से भरा था। साक्षी साहसी और उत्साही हमेशा पुरानी कहानियों को हंसकर टाल देती थी। एक रात साक्षी ने तय किया कि वह सब कहानियों का सच जानने चली जाएगी। जैसे ही वह नदी के पास पहुंची, पानी में एक धुंधला चेहरा नजर आया। वह डर के बजाय उत्सुकता से चेहरे के करीब बढ़ी, लेकिन अचानक पानी ने उसे खींच लिया और वह गिर पड़ी। डरते हुए साक्षी मंदिर की ओर भागी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, एक भयावह आवाज ने उसे रोका। देखते ही देखते मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। मंदिर के दरवाजे के अंदर माहौल अजीब था। दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक मूर्तियों की हंसी सुनाई दी, जैसे वे जाग उठी। एक साया मूर्तियों के बीच से निकल रहा था, साक्षी की ओर बढ़ते हुए। साक्षी डर में सन्न रह गई। उसे समझ में आया कि वह खतरनाक है। जैसे ही वह साया नजदीक आया, उसने भयावह रूप धारण कर लिया। साक्षी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। साक्षी फंस गई। साक्षी ने महसूस किया कि वह एक डरावने जाल में फंस गई है। फिर एक तेज आवाज आई और दरवाजे अचानक खुल गए। साक्षी भागते हुए बाहर निकली, डर से सहमी हुई थी। बाहर आकर उसका सामना फिर से उस डरावने चेहरे से हुआ। साक्षी रोने लगी, लेकिन अब वह सच में जीवित था। नदी की आत्मा अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बढ़ी। अगले सुबह गांव में साक्षी का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने समझा कि उसने कुछ गलत किया था। अब लोग उन जगहों पर जाने से डरने लगे। बुजुर्गों ने बच्चों को साक्षी की कहानी सुनाई, जो डरावनी थी। गांव वाले अब भी डरते थे, क्योंकि रहस्य अभी भी जीवित था। क्या साक्षी ने सच में कुछ जानने की कोशिश की थी, या कुछ और था जो उन्हें डराता था?